नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज की मेरे इस संस्कृत कक्षा में आप सभी का सादर अभिनंदन व स्वागत। तो मेरे विद्यार्थियों की फरमाइश पे त्रयोदशः पाठः मैं समझाने जा रही हूँ। त्रयोदशः पाठः 13वां पाठ। कः चतुरः अस्ति कौन चालाक है। कः चतुरः अस्ति कौन चालाक है, त्रयोदशः पाठः। तो चलिए सीखते हैं। एतत् सुंदरम उद्यानम अस्ति। एतत् पीछे देखिए त हलंत है, म हलंत है, उद्यानम का भी हलंत है। तो इसको हमने हल्का सा प्रोनाउंस करना है, मतलब आधा प्रोनाउंस करना है, स्वर सहित नहीं, स्वर रहित प्रोनाउंस करना है। प्रोनाउंस मतलब उच्चारण। इसका उच्चारण हमने स्वर रहित करना है। त नहीं बोलना है इसको, त। म नहीं बोलना, म। एतत् सुंदरम उद्यानम अस्ति। यह सुंदर बाग है। यह सुंदर बाग है। तो यह जो बाग है वो कैसा है, सुंदर है। अत्र अनेके वृक्षाः पादपाः च सन्ति। अत्र यहाँ अनेके अनेक बहुत सारे वृक्षाः पेड़, पादपाः च। संस्कृत में जैसे वृक्षाः पादपाः च जो पादपाः शब्द है उसके बाद में च आया है, इसका मतलब होता है और। लेकिन ये बोलने में जब हिंदी करते हैं तो पादपाः से पहले इसका मीनिंग किया जाएगा। पेड़ और पौधे हैं। यहाँ बहुत सारे पेड़ और पौधे हैं। उद्याने पुष्पाणि विकसन्ति। उद्याने बाग में पुष्पाणि फूल विकसन्ति खिल रहे हैं। बाग में फूल खिल रहे हैं। अत्र अनेके पशु पक्षिणः निवसन्ति। यहाँ, अत्र मतलब यहाँ, अनेके अनेक बहुत सारे पशु पक्षिणः पशु और पक्षी निवसन्ति रहते हैं। यहाँ बहुत सारे पशु और पक्षी रहते हैं। अत्र अनेक अत्र एकः विशालः वटवृक्षः अस्ति। यहाँ एक बहुत बड़ा, या बड़ा भी बोल सकते हैं, बरगद का पेड़ है। यह सुंदर बाग है। यह सुंदर बाग है। यहाँ अनेक पेड़ और पौधे होते हैं, तो हर बाग में पेड़ और पौधे होते हैं। बाग में फूल खिल रहे हैं। यहाँ बहुत सारे पशु पक्षी रहते हैं। यहाँ एक बड़ा बरगद का पेड़ है, बरगद का पेड़। अस्मिन् वटवृक्षे एकः काकः एकः कपोतः च। अस्मिन् वटवृक्षे एकः काकः एकः कपोतः च वसतः। इस बरगद के पेड़ पर एक कौवा और एक कबूतर। इस बरगद के पेड़ पर एक कौवा और एक कबूतर रहते हैं। कपोतः अति सरलः अस्ति। कबूतर बहुत भोला है। अति सरलः मतलब बहुत भोला है, साधारण सा है। कबूतर बहुत भोला है। काकः कपोतम पीडयति। कौवा कबूतर को परेशान करता है। कौवा कबूतर को परेशान करता है। एकदा कपोतः एकां पूरिकां स्वकोटरे स्थापयति। एक बार कबूतर एक पूरी को अपने घोंसले में रखता है। कबूतर एक पूरी, जो हम पूरी खाते हैं ना, चना पूरी, आलू पूरी, है ना, वो वाली पूरी जो होती है, उसको क्या करता है, स्व कोटरे। स्व मतलब अपना, जैसे स्व विद्यालय अपना विद्यालय, स्वगृह अपना घर, स्वनाम अपना नाम। ऐसे स्व मतलब अपना, कोटरे मतलब घोंसले में रखता है, अपने घोंसले में रखता है। काकः बलेन पूरिकाम नीत्वा खादति। काकः कौवा, बलेन बल से, पूरिकाम पूरी को, नीत्वा लेकर, खादति खाता है। जो कौवा होता है वो क्या करता है, पूरी को बल से, अपनी शक्ति से खींचकर लेकर खाता है। तदा एव एकः बुभुक्षितः कुकुरः आगच्छति। तदा, तदा एव तब, तदा मतलब तब, एव मतलब ही, तब ही एक
भूखा कुत्ता, बुभुक्षितः भूखा, कुकुरः कुत्ता। आगच्छति आ जाता है। जब कबूतर की पूरी को कौवा बल से खींच कर खाता है, तब क्या होता है? एक भूखा कुत्ता आ जाता है। सह काकम कथयति, वह कौवे को कहता है, वह कौवे को कहता है, काकराज, हे कौओं के राजा, तव स्वरः अतीव मधुरः अस्ति, तुम्हारी आवाज बहुत मीठी है। तो उसको बोल देते हैं, वो जो कुकुरः होता है, जो कुत्ता होता है, कहता है, सह काकम कथयति, कौओं के राजा, तुम्हारी आवाज, तुम्हारा स्वर बहुत मीठा है। अब कौवे का स्वर कैसा होता है आप सबको पता ही है, कोयल का तो बहुत मीठा होता है। तो उसने कौवे को बोल दिया, तुम्हारा स्वर बहुत मीठा है। एकम गीतम गाय, एक गीत गाओ। काकः स्वप्रशंसां श्रुत्वा प्रसन्नः भवति। काकः कौवा स्वप्रशंसां, देखो स्व का मतलब मैंने आपको ऊपर बताया था ना, स्व कोटरे अपने घोंसले में, स्वप्रशंसां अपनी प्रशंसा को। कौवा अपनी प्रशंसा को सुनकर प्रसन्न खुश भवती होता है। और वो खुश हो गया कि मेरी प्रशंसा हो गई, मेरी प्रेज हो गई। यदा सह गीतम गायति तदा पूरिका अधः पतति। जब वह गीत गाता है, जब वह गीत गाता है, तदा पूरिका अधः पतति, तब जो पूरी है वो नीचे गिर जाती है। अब देखो, हम तो हाथ से पकड़ के खाते हैं, मुंह से बोलते हैं, पैरों से चलते हैं, लेकिन जो अलग जानवर हैं वो मुंह से ही उठाते हैं, मुंह से ही खाते हैं। तो जो कौवा है, कबूतर है, घोड़ा है ना, ये सब। तो यहाँ कुत्ता है। तो जब उसके मुंह में रोटी थी, किसके मुंह में रोटी थी? कौवे के। और उसने कौवे को बोल दिया, एक गीत सुनाओ। कौवा तो ऐसे हो गया कि वाह, मेरी तो प्रशंसा ही हो गई। और वो अपनी प्रशंसा को सुनकर बहुत खुश हो जाता है। अब वो प्रशंसा के इस झूठी प्रशंसा कह लो चाहे, इसमें इतना मग्न हो जाता है कि उसका दिमाग चलना बंद हो जाता है। उसको ये भी नहीं याद रहता कि मेरे तो मुंह में रोटी है, और वो गीत गाना शुरू कर देता है। और जब वो गीत गाता है, तब क्या हुआ? पूरी अधः नीचे गिर जाती है। चतुरः कुकुरः, चालाक कुत्ता, पूरी काम खादती, पूरी को खाता है, हंसती हंसता है, धावती च, और दौड़ जाता है। जो चालाक कुत्ता है वो पूरी को खाता है, हंसता है और दौड़ जाता है। क्यों? उसको तो पूरी ही चाहिए थी, उसने खा ली और वो हंसने लग गया कि मूर्ख, प्रशंसा में आ गया और दौड़ जाता है। मूर्खः काकः लज्जितः भवति, मूर्ख कौवा लज्जित हो जाता है, उसको शर्म आती है कि मैं झूठी प्रशंसा में आ गया, क्योंकि वो तो मेरी झूठी प्रशंसा कर रहा था, उसको तो पूरी चाहिए थी। और इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली? कि उसने वो पूरी जो थी एक भोले भाले कबूतर से खींची थी। तो अगर हम किसी को ऐसे परेशान करते हैं तो वो वस्तु हमारे पास भी नहीं रहती। तो वो देखो, पूरी कुत्ता ले गया उससे। तो अपने आप को, अगर हम इंग्लिश में बोलते हैं, ओवर स्मार्ट नहीं समझना। ये तो हमें अपने आप को दूसरों से ज़्यादा नहीं आंकना चाहिए कि हाँ, अच्छी बात है। आपको मैं एक बता देती हूँ, श्रेष्ठ और सर्वश्रेष्ठ में क्या अंतर होता है। कि जिसमें मैं आपको बता सकती हूँ कि एक होता है स्वाभिमान, एक होता है अभिमान। अभिमान होता है घमंड, स्वाभिमान होता है अपने आप पर अभिमान। आप बोलोगे अभिमान भी वही आ गया घमंड। अब देखो दोनों में फ़र्क क्या है। अगर मैं बोलूँ कि मैं संस्कृत में अच्छी हूँ, बहुत अच्छी हूँ, अच्छे से पढ़ाती हूँ, है ना? तो ये मेरा स्वाभिमान है कि मैं बहुत अच्छे से पढ़ाती हूँ, मैं पढ़ाती हूँ, बहुत अच्छे से पढ़ाती हूँ। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि सिर्फ़ केवल मैं ही अच्छे से पढ़ाती हूँ और कोई नहीं पढ़ा सकता, सिर्फ़ मैं ही अच्छे से पढ़ाती हूँ, तो ये मेरा अभिमान है, घमंड है, ठीक है? तो वो हमारे अंदर नहीं होना चाहिए, घमंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनमें बहुत सारा टैलेंट है,
ठीक है? तो आपके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए, आपको अपने किए पे स्वाभिमान ज़रूर होना चाहिए, लेकिन अभिमान कभी नहीं आना चाहिए, क्योंकि जब अभिमान आ जाता है, तो आपके गुण अवगुणों में परिवर्तित हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी जो कौवा था, वो अपने आप को बहुत बलशाली समझ रहा था, उसको नहीं पता था कि उससे भी बलशाली कोई है। तो यहाँ पर हमें ये भी शिक्षा मिलती है कि हमें झूठी प्रशंसा में नहीं आना चाहिए, क्योंकि आजकल लोग झूठी प्रशंसा करते हैं। तो बहुत ही अच्छा पाठ है आप लोगों के लिए, ठीक है? तो आप इसको अच्छे से समझें, और अगली वीडियो में मैं इसका अभ्यास कार्य डालूँगी। तो तब तक के लिए धन्यवाद। कुशल रहें, स्वस्थ रहें, हँसते रहें।